चैप्टर चालू होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से है फिर? वाटर, लैंड एंड एयर। तो जो हमने एयर और वाटर के देखे ये इसका थर्ड पार्ट है। हमने एयर की प्रॉपर्टीज देखी है और वाटर की हमें चलती है। हमारा लास्ट पार्ट है जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी। तो यहाँ पे दिया है एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। जो वाटर का अजीब सा बिहेवियर होता है वो किस चीज में जाके फिर वो डल जाता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर, किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर कम हो, इज डेंसिटी इंक्रीज एज द वॉल्यूम डिक्रीज। तो जो जैसे उसकी वैल्यू यानी उसकी साइज बढ़ती है तो जो उसकी डेंसिटी है वो वॉल्यूम डिक्रीज होती है यानी कम होती है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। बट वाटर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रूल। तो जो वाटर है उसका उल्टा है इसका, तो वो हम देखने वाले हैं। फोर्थ यहाँ पे दिया है कीप अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। एक ग्लास लेना है वो आपको फुल्ली पानी से भरना है। फ्रीज फॉर 5 मिनट टू 10, आपको 5 से 10 मिनट तक उसको फ्रीजर में रखना है। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर आपको वो ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे जमा हुआ है। फ्रॉम विच पार्ट इस ग्लास डज नॉट वाटर फर्स्ट स्टार्टेड फ्रीजिंग। तो जो ग्लास था उसमें से कौन से पार्ट से उसने जो फ्रीज होना स्टार्ट किया है वो आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब नीचे से वो पहले फ्रीज हुआ या ऊपर से हुआ तो वो आपको देखना है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्युलर when water at normal temperature start cooling, its density increase like that of most liquid। तो जो भी जितने भी लिक्विड है वो जो उनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जब हम कूलिंग करने लगते हैं उनको उनकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। However, if its temperature falls, अगर उसका टेम्परेचर गिर जाए 40 डिग्री सेल्सियस तक, इट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होने लगती है। यानी अगर बढ़ रही है तो बढ़ती जाती है और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होती जाती है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 से कम हो इट डेंसिटी डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट्स मीन्स दैट द वाटर एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 40 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यही जो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद जो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो यही उसका एनालॉगस बिहेवियर है वाटर का। Use your brain in cold countries. How does aquatic animal remains alive even if after the rivers or lake freeze in the winter? तो जो कंट्रीज है जहाँ पे स्नो होता है तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं यानी जो पानी में रहते हैं एनिमल वो कैसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे कोल्ड में क्या होता है कि पूरे जो लेक है रिवर है वो फ्रीज हो जाती है यानी उनके ऊपर बर्फ जम जाती है, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है। फिर आपको ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी दी है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, आपको 2 ग्लास लेने वाटर से भरे हुए। एड 4 to 5 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, उसमें सॉल्ट डालना है वाटर में इन ग्लास एंड डिजोल्व इट कम्प्लीटली। तो जो सॉल्ट हमने डाला है वो कम्प्लीटली आपको डिजोल्व करना है। नाउ प्लेस अ पोटैटो इन द वाटर इन अ सेकंड ग्लास, द पोटैटो विल सिंक। जो सेकंड ग्लास में हमने पोटैटो डाला है तो वो क्या हो रहा है कि सिंक हो रहा है यानी डूब रहा है। वो जो पोटैटो है वो हमें सेकंड ग्लास में डालना है तो वो क्या होता है, सिंक होता है। तो सिंक यानी डूबना। तो यहाँ पे ए में देखिए वो वाटर में हम जब डालते हैं तो सिंक होता है यानी डूबता है। फिर टेक आउट ऑफ द पोटैटो फ्रॉम द ग्लास, इस ग्लास से हमें पोटैटो बाहर निकालना है। पुट इट इन द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व। तो ये जो सॉल्ट वाटर है ये वाटर है उसमें अंदर हमने सॉल्ट डाला था उसको अच्छे से कम्प्लीटली डिजोल्व कर दिया तो ये सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। तो इसमें हमें पोटैटो डालना है एंड ऑब्जर्व करना है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिजोल्व ऑफ वाटर, सॉरी डिजोल्व ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की वजह से जो उसकी डेंसिटी वो क्या होगी, बढ़ गई है, ग्रेटर हो गई है। द पोटैटो फ्लोट इन दैट वाटर बिकॉज द इंक्रीज ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से जो पोटैटो है वो क्या होता है, फ्लोट यानी क्या तैरता है। तो ये जो पोटैटो है वहां पे तैर रहा है इन सेकंड में। इन अबो एक्टिविटी द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर इन ग्लास। तो ग्लास में हमने क्या किया था, सॉल्ट डिजोल्व किया था, दैट इज डिसअपियर। तो सॉल्ट क्या पूरा डिजोल्व हो गया तो वो दिख रहा था क्या, नहीं वो डिसअपियर हो गया था। व्हाट हैपेंड व्हेन इट डिसअपियर लाइक दिस, अगर वो पूरी तरह से ऐसे डिसअपियर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे पूछा है। व्हेन द सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, अगर सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गया, इट्स पार्टिकल स्प्रेड इन द वाटर। तो जो उसके पार्टिकल होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो ऐसे छोटे छोटे होते जाते। अल्टीमेटली दे बिकम सो स्मॉल दैट कैन नॉट
कैन नॉट बी सीन, तो वो इमीडिएटली क्या होता है, फिर वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो दिखाई नहीं देती। दैट इज द मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली वाटर के अंदर मिक्स हो गए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिजॉल्विंग। तो इसी को क्या बोलते हैं कि डिजॉल्विंग एक प्रोसेस है, तो इसी को डिजॉल्विंग बोलते हैं कि एक सब्सटेंस को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, डिजॉल्विंग। तभी अभी जो हमने एक्टिविटी दी है तो उसकी वजह से हमें तीन चीजें पता चलती है कि सॉलिड द सब्सटेंस डिजॉल्व, कौन सा सब्सटेंस डिजॉल्व हो गया है, सॉल्ट हो गया है, मतलब जो हमने नमक डाला था वो डिजॉल्व हो गया, तो इसलिए सॉलिड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्वेंट यानी जिसके अंदर वो सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है, तो सब्सटेंस इन विच द सॉलिड डिजॉल्व, जो सॉलिड है वो किसमें डिजॉल्व हो गया है, वाटर में, तो इसलिए जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। द सॉल्यूशन व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉलिड है और सॉल्वेंट है वो जो सॉलिड डिजॉल्व हो गए हैं दोनों, तो उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अभी जो हमने वाटर की यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी एक्टिविटी के थ्रू, ये हमें अभी यहाँ पे बॉक्स में दी है, वो आपके बुक में लिखनी है। यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, तो यह प्रॉपर्टी है जो हमने अब तक पढ़ी है, उसका यूज कैसे करें। फर्स्ट दिया है वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द फ्लूइडिटी, तो जो उसकी फ्लूइडिटी है उसकी वजह से हम वाटर को क्या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हाइट इट्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, तो वाटर से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। सेकंड दिया है वाटर इज अ गुड कॉल्वेंट एंड इट्स यूज इन अ मोटर व्हीकल टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ इंजन, तो ये जो वाटर है वो क्या है कि गुड कूलेंट है, मतलब वो ठंडा कर सकता है किसी भी चीज को, तो गाड़ी एकदम से गर्म हो जाती है, उसका इंजन गर्म हो जाता है तो उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो इंजन को ठंडा कर देता है। थर्ड दिया है मेनी सब्सटेंस आर सोलुबल इन वाटर, तो वाटर में क्या है कि बहुत सारे सब्सटेंस सोलुबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट था, फिर शुगर भी डिजॉल्व हो जाता है, तो इसकी वजह से वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन factories, laboratories, foodstuff and various type of biological process occurring in the body such as digestion and excretion, तो जो ये सॉल्वेंट है इसके लिए वो फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरी में, फूडस्टफ में ऐसे एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन एक्सक्रीशन होता है उसमें भी वाटर सॉल्वेंट की तरह ही यूज किया जाता है। फोर्थ दिया है वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज बाथिंग, वॉशिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, तो जो वाटर है वो नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और पीने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे वाटर के यहाँ पे यूजेस दे कि वाटर हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है सॉइल, तो सॉइल के बारे में आपको 2 क्वेश्चन किए, व्हाट्स मीन बाय सॉइल, तो सॉइल का मतलब क्या होता है, हाउ सॉइल इज फॉर्म, तो सॉइल कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल, तो सॉइल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको लिखने हैं, 6th क्लास में हुए 2 क्वेश्चन के आंसर आपको 6th क्लास की बुक में से लिखने हैं। फिर दिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो हम पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्स के, तो अभी सॉइल की प्रॉपर्टी देखेंगे। कलर इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो हम देखते हैं कि सॉइल को अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग जगह की सॉइल को अलग अलग कलर होता है। द सॉइल गेट कलर्ड एट द रिजल्ट ऑफ द सेवरल प्रोसेस, तो प्रोसेस की वजह से वो उसको कलर आता है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कन देन द कलर ऑफ लोअर लेयर, तो जो नियर मतलब जो सरफेस होता है, सरफेस की जगह पे जो सॉइल होती है उसका कलर डार्क होता है एज द मतलब जो लेयर जो सरफेस से दूर होती है उससे। फिर सॉइल में भी डिफरेंट कलर, सॉइल के बहुत सारे कलर होते हैं सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो एंड ग्रे, तो अलग अलग जो मिट्टी है उनके अलग अलग कलर होते हैं। द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, तो कलर की वजह से हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण मतलब अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं उसकी कलर के थ्रू। बिसाइड दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन द इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड, तो लैंड में यूज होती है जो सॉइल यानी लैंड होता है, तो प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको इंडिकेटिंग सेवरल की तरह यूज कर सकते हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सच एज फर्टिलिटी, डाइग्रेट्स ऑफ वाटर, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकम क्लियर फ्रॉम द कलर, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की वो क्या है कि वो जो पानी होता है वो क्या सोख लेती है, होल्ड करके रखते हैं। फिर फर्टिलिटी एंड डाइग्रेट्स ऑफ वाटर यानी उसको जो
जल को क्या करता है, वो निकासित कर देता है। द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन इट्स टेक्सचर, तो सॉइल का जो कलर है वो टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एज वेल एज द केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक आयरन एंड लाइम। तो जो सॉइल है उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस होते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ रॉक सैंड, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके टेक्सचर पे सॉइल का कलर डिपेंड होता है। फिर आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी कि आप सॉइल को अच्छी तरह से समझ लो, उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एप्रेटिस दिए आपको 3 मेजरिंग सिलेंडर, जैसे कि यहाँ पे ABC करके दिए हैं, 3 ग्लास फेनल्स, तो ये जो यहाँ पे फेनल्स दिए वो, फिर फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड, आपको कोई फाइन सैंड लेना है, फिर कोर्स सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो अलग अलग आपको चीजें लेनी, जैसे फर्स्ट दिया है फाइन सैंड लेना है, फिर कोर्स सैंड लेना है, फिर सॉइल जो गार्डन में होती है वो वाली सॉइल लेनी है। प्रोसीजर दिया है, फीड द कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फेनल्स, फिल द कोन्स विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ A सैंड एंड B सैंडली सॉइल एंड C, वो आपको जो फेनल में है वहाँ पे आपको पेपर रखनी है। यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिए है, प्लेस द फेनल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर, पोर्स 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ water into each of the funnel and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What reference will you draw from this? तो आपको क्या करना है, ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर ऐसे जो फेनल रखनी है, उसके अंदर आपको यहाँ पे पेपर रखना है, फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर में फर्स्ट में सैंड डालना है, फिर सैंडली वो सॉइल डालनी, मतलब थोड़ी सी सैंड थोड़ी सी सॉइल ऐसे डालनी है, और फिर पूरी सॉइल डालनी है। तो फिर बाद में टेस्ट ट्यूब से आपको उसमें वाटर फिल करना है। तो आपको देखना है कि सैंड के थ्रू वाटर ज्यादा जाता है या सैंडली जो सॉइल होती है उसके थ्रू वाटर जाता है, या जो सिर्फ सॉइल होती है उसके थ्रू वाटर इजीली जा सकता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। यानी कौन सा जो बीकर है जो ज्यादा वाटर कलेक्ट करता है वो यहाँ पे देखना है। फिर ये सॉइल का स्ट्रक्चर, इससे हमें सॉइल स्ट्रक्चर पता चलता है। सॉइल कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, तो जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल कंटेन करते हैं। द टेक्सचर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज इन इट। तो जो सॉइल में पार्टिकल होती है उनकी जो प्रोपोर्शन यानी मात्राएं होती है वो कम ज्यादा होती है। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, तो जो टेक्सचर है सॉइल का उसके ऊपर यहाँ पे आपको उसके टाइप दिए है। सॉइल का फर्स्ट टाइप है सैंडी सॉइल, मतलब जिसमें थोड़ी सी रेत भी मिलाई होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल इज हाई इन सैंडी सॉइल, तो इस सॉइल में क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल होती है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, इट इजीली टू प्लग दिस सॉइल, तो ये जो सॉइल है वो रैपिडली थ्रू सैंड की तरह होती है, बट इट लेस फर्टिलाइज, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं होती, मतलब उसमें हम प्लांट जो उगाते हैं वो अच्छी तरह से नहीं उगते। दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टिकल सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ मिनरल्स कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये जो सैंडी सॉइल है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। दिस पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, एंड देयरफॉर सॉइल हैज अ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इस टाइम में हम प्लांट जो है हम लगाएंगे तो वो जो प्लांट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये जो सैंडी सॉइल है वो रफली होती है। फिर दिया है नेक्स्ट टाइप है उसका स्लिट सॉइल, द पार्टिकल्स ऑफ स्लाइट सॉइल आर मीडियम साइज, तो इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं जो भी सैंड हो गया वो क्या मीडियम साइज में होते, ज्यादा बड़े नहीं होते। स्लाइट सॉइल इज नॉट एज अ प्लगेबल एज अ सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल की तरह वो रफ नहीं होती है। हाउएवर इट इज मच मोर प्लगेबल देन क्ले सॉइल, तो जो क्ले होती है यानी पूरी मिट्टी होती है उससे वो थोड़ा मोर ज्यादा क्ले होते हैं, मतलब वो सैंडी होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा। दिस सॉइल कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये जो स्लाइट सॉइल है वो क्या बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करती है, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे। इट कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट इज मच ग्रेटर, तो वो उसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। लाइक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड अ सेडिमेंटरी सॉइल, तो इसको सेडिमेंटरी सॉइल भी कर सकते हैं, इसमें हम प्लांट भी उगा सकते हैं। फिर एक क्ले सॉइल, इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो ये जो सॉइल है इसमें जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, तो ये जो सॉइल है उसमें जो हम उसको टच करेंगे तो वो ऐसे हमें सॉफ्ट लगती है, स्मूदी लगती है। क्ले सॉइल हैज अ हाई वाटर
होल्डिंग कैपेसिटी। तो इस सॉइल में क्या होता है कि अगर हम वाटर डालेंगे तो वो ज्यादा देर तक पानी से होल्ड करके रखती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइप है सॉइल के सैंडी सॉइल, लाइट सॉइल एंड क्ले सॉइल। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए है। तो आज हमने सॉइल क्या होता है वो देखा है, उसके टाइप देखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।